अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप लोग जहाँ पर भी हों खुश हों, खैरियत से हों, आबाद हों, आमीन। तो ये 5:30 बजे का टाइम है। मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। मोस्ट ऑफ़ द टाइम यही होता है कि मैं नमाज़ पढ़ के वापस थोड़ी देर सोती हूँ, लेकिन आज मेरे सर में भी दर्द हो रहा था और मुझे लग रहा था कि मैं वापस सो नहीं पाऊँगी, तो मुझे इस टाइम को थोड़ा सा मतलब मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। तो देखिए, मैं अपने लिए चाय भी बना रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं अभी भी कुछ खा लूँ, तो मैं अपने लिए थोड़ा सा रोटी को फ्राई करूँगी और एक अंडा भी बना लूँगी। तो आज मैंने अपनी सुबह का आगाज़ जल्दी कर लिया था और जल्दी हमेशा जल्दी हम लोग जब उठते हैं तो उसमें एक किस्म की बरकत होती है। बस अब ऐसा रूटीन बन चुका है सब घरों में कि हम नमाज़ पढ़ के वापस सो जाते हैं। तो ये जो है जब भी मुझे मौका मिलता है और मुझे लगता है कि मुझे काम करने चाहिए पहले, जो भी है ड्यूटी पर जाने से पहले या जो मेरा काम पर जाने से पहले वो मैं कर लेती हूँ। तो फिर मुझे अच्छा भी बहुत लगता है। तो मेरे ये है कि मैं वर्किंग लेडी हूँ, तो मेरे घर में जो मेरा क्लीनर आता है वो 4 बजे आता है और उसके साथ मैं आप लोगों को ये मेरा एक मतलब थ्रू आउट द लाइफ मैं ये करती रही हूँ और मुझे ये यही फ़ील होता है कि आप में से बहुत सारी मेरी बहनें मुझसे उम्र में छोटी हैं, तो अगर आप लोग खुद करते हैं तो बेहद अच्छा। लेकिन अगर आपका हेल्पर आता है या आती है, तो फिर आप यूँ करें कि ये मेरी एक मतलब आजिज़ाना सी वो है जो मेरी अपनी ज़िंदगी का लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप उनके साथ लग जाया करें। मतलब ये कि थोड़ा उनको ये होता है कि वो बोर फील नहीं करते, आप भी कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ, तो उनको वो एक वैलिडेशन भी मिलती है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ कम से कम इनको नज़र तो आ रहा है। वरना अदरवाइज़ अगर हम एक कोने में बैठ जाएँ, हाँ ये कर रहा है तो कर रहा है, तो इसमें ये होता है कि उनको थोड़ी-सी मोटिवेशन उनकी डाउन हो जाती है। वो भी कहीं और से अगर पिछले टाइम भी आ रहे हैं, कहीं और से काम करके आ रहे होंगे, या अगर आपके पास सुबह आते हैं तो उनके ज़हन में होगा कि हाँ, हमें एक और जगह भी काम करना है। तो अगर आप उनको थोड़ा-सा चाय पिला देते हैं बीच में, या फिर उनको अगर गर्मी है तो जूस पिला दें, उसके बाद चाय पिला दें, तो आपके पास ये टिके रहते हैं। मेरा यही लाइफ़ का एक्सपीरियंस है कि मेरे पास माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह के टिके रहते हैं। मुझे बार-बार मेरे पास तब्दील और मतलब जाते आते नहीं हैं। तो ये देखें, एक दूसरी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि ये रोटी है जो रात की बच जाती है, उसको मैं रात को फ्रीज़र में रख देती हूँ। मेरे बाकी फैमिली के लिए ये नहीं है कि उनको भी मैं ये खिलाती हूँ, लेकिन मैं चूँकि इसके बारे में काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ चुकी हूँ और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या आप मतलब हेल्दी खाना चाहते हैं और नहीं चाहते कि ऐसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो जाके जाके ब्लड में शामिल होते हैं और फिर आपका इंसुलिन हाई कर देते हैं और आपको और भी भूख लगने लगती है और आप अपने लिए ज़्यादा नहीं कर सकते, तो मेरे पास ये आर्टिकल्स बगैर मतलब विद प्रूफ हैं कि अगर आप इनको फ्रीज़ कर दें इस रोटी को, तो इसके सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो जल्दी जज़्ब होके हमारे शुगर लेवल को हाई कर देते हैं, वो जो होता है वो रुक जाते हैं, क्योंकि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स चेंज हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में। तो मैं चावल के साथ भी यही करती हूँ और मैं अपनी रोटी के साथ भी यही करती हूँ। तो वो मैंने नाश्ता कर लिया और अभी मैं किचन में आ गई हुई हूँ और आपको बैंगन नज़र आ रहे होंगे, थोड़ी वीडियो रुकी हुई है, लेकिन ये बैंगन मैंने तकरीबन 6 अदद बैंगन लिए हुए हैं और ये सब एक जैसे साइज़ के ऑलमोस्ट हैं। और मैं आज इनको आपको बताऊंगी कि बिल्कुल ऐसे लगेगा कि ये जो बैंगन है जिसके बारे में हम लोग कहते हैं कि बड़े बैंगन जो है फैमिली में कोई भी इतना नहीं खाता, लेकिन इस तरीके से आप खाएं, आपको मैं 100% कहती हूँ कि आपकी फैमिली बहुत पसंद करेगी अगर उनको तंदूरी चीज़ें अच्छी लगती हैं। बिल्कुल ये लगेगा जैसे आपने इसको तंदूर में रोस्ट किया हुआ है, तंदूर में इनको गलाया हुआ है। तो आप माइक्रोवेव करेंगे इनको, लेकिन बीच में आप चेक कर लें कि इसमें कहीं कीड़ा तो नहीं लगा हुआ, और चूंकि इन्होंने माइक्रोवेव में जाना है आपको कट फिर भी लगाना है, क्योंकि नहीं तो ये होगा कि ये माइक्रोवेव में फट जाएंगे ना, तो आपको कट तो वैसे भी लगाना है, लेकिन प्लीज़ चेक कर लें कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है। मैंने भी इसी तरह किया है, सब कुछ चेक किया है और फिर मैंने इसको माइक्रोवेव में रखा। तो अभी मैं इनको सब कुछ चेक करके आपको चेक कराती हूँ, फिर मैं इसको माइक्रोवेव में डालने से पहले इनको ऑयल करूँगी,
ये ऑयल हो जाएंगे तो ये होगा कि जो इसकी ऊपर जो स्किन है वो इतनी ज़्यादा मतलब उसके साथ चिपकेगी नहीं, आसानी से हट जाएगी। ये माइक्रोवेव सेफ मेरे पास डिश है। मैं ट्रे प्लास्टिक की भी रख सकते हैं, लेकिन चूँकि वो चौकोर है तो वो उसमें घूमेगी नहीं। अब ये है कि मैं इसको ऑयल कर लूँगी। आप हाथ पे ऑयल लगा लें, एक दफ़ा आप ऑयल हाथ पे लगाएंगे वो सब के लिए काफ़ी होगा। ऑयल करने के बाद आप इसको एक एक करके इसमें रखते जाएं और फिर इसको माइक्रोवेव में शिफ्ट कर दें। माइक्रोवेव में अगर आप 1 या 2 बना रहे हैं तो उसके लिए टाइमिंग्स कम होंगे, चूँकि मेरे पास 6 अदद हैं तो टाइमिंग ज़्यादा होगा। पहले आप भी अगर 2 बना रहे हैं या मैं 6 बना रही हूँ, पहले 6 मिनट पर आप लोग चेक करें और उसके बाद उसको देखें वो कितना गल गया है। तो या तो अगर आपके पास कम है तो उसको शायद आपको सिर्फ 6 मिनट देने होंगे फिर से, तो 12 मिनट में आपका मतलब आपके बैंगन आपके पास अच्छे तरीके से पक जाएंगे। लेकिन मेरे साथ केस डिफरेंट है, क्योंकि मेरे पास 6 अदद वो हैं, तो मैंने 6 मिनट के बाद इसको चेक किया था और मैंने इसको 10 मिनट्स और भी दिए थे। अभी मैं इसको टाइम दे करके ये देखें, ये टाइम 6 मिनट मैंने दिया है। 6 मिनट के बाद आकर के इसको चेक करूँगी और देखूँगी किस हद तक ये सब पक चुके हैं। उसके बाद फिर मैं तैयारी करूँगी। जब तक कि ये टाइम 6 मिनट गुजर रहा है तो मैं प्याज लूँगी। प्याज मैंने 1.5 प्याज लिया हुआ है और टमाटर 3 बड़े टमाटर हैं और रफली मैंने चॉप किया हुआ है, क्योंकि ये जूसर ब्लेंडर में जाएंगे और ये सब को मैं अच्छे तरीके से इसका एक मिक्सचर बनाऊँगी जो कि अच्छे तरीके से बना हुआ हो। तो इसमें थोड़ा पानी डालना होगा, ज़ाहिर है आप सब लोगों को इस बात की मुझे कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वरना ब्लेंडर नहीं चलेगा। तो आप ये डाल दें और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने के बाद आप लोग इसको एक साइड पे रख लें। एक साइड पर रखने के बाद आप जब अपने ये बैंगन आपके बाहर आएंगे माइक्रोवेव से, फर्दर टाइम आप जब दे देते हैं तो आपको उनको ठंडा होने देना है ना। ठंडा इसलिए होने दें कि आप इसको जब वो करेंगे तो शायद उसके साथ जो बीच में जो हमारे पास उसका बैंगन का गूदा है वो भी साथ में शायद चिपक कर आएगा। जब वो ठंडा हो जाएगा तो आप उसको अच्छी तरीके से हाथ में भी ले सकेंगे और अच्छी तरीके से चमचे या छुरी की मदद से उसको आप अच्छे तरीके से मतलब फिर वो करेंगे, ब्लेंड करेंगे। या मतलब देखें, मैं अब इसको देखें चेक कर रही हूँ। आपने देखा होगा कि मेरी उंगली इसमें अभी इसमें कसर है। मुझे यही लगा, मैंने फिर इसको 10 मिनट और दिए। 10 मिनट और दिए और 10 मिनट आप देखें, मैं इसको 10 मिनट ही और दे रही हूँ। तो 10 मिनट के बाद फिर मुझे मतलब अगर आपका बीच में मेरा असर प्रेयर्स का टाइम आ गया था, मैं जाके असर की नमाज़ पढ़ ली, वापस आई तो मैंने चेक किया। तो देखें, चेक करें, छुरी इसमें डालें, अंदर तक आराम से चली जाए, मतलब आपका बैंगन अच्छे तरीके से अंदर से पक गया है। फिर मैंने आपको बता दिया है कि आपको इसको ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद फिर आप इसका गूदा निकाल लेंगे, उसको मैशर से अच्छे तरीके से मैश कर लें। साथ साथ में आप फिर इसका मसाला बनाएंगे। तो ये अभी मैं इसको माइक्रोवेव से निकाल रही हूँ। एक हाथ से मैंने कैमरा लिया हुआ है, एक हाथ से मैं इसको निकाल रही हूँ, तो थोड़ा इसकी वीडियो अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन इन एनी केस मैंने इसको निकाल के आपके सामने रख रही हूँ। ये मैं अपने काउंटर टॉप पर आ गई हूँ और इसको मैं 10 मिनट्स के लिए या 15-20 मिनट्स के लिए मैं इसको ठंडा होने के लिए दूँगी। आप लोग भी ऑलमोस्ट वही हमारा एक ही रेसिपी होती है कि हम लोग इस तरीके से मतलब उस बैंगन को या काट लेते हैं या इसको तंदूर में रखते हैं या इसको चूल्हे पर वो करते हैं। मेरा ये तरीका इसलिए मुझे इजी लगता है कि अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप इसको बहुत इजीली विदाउट यानी आपने आपको किसी भी तरद्दुद में डालने से ज़्यादा तरद्दुद में डालने से आप लोग बच जाएंगे। और इस तरीके से आप करके जिस तरीके से मैं कर रही हूँ तो आप इसका गूदा अलहदा कर लेंगे। ये सब अलहदा हो चुका हुआ है और ये आप यकीन करें इतने मज़े के बने थे, बिल्कुल लग रहा था कि सारा कुछ आग पे बनाया हुआ है। और इन बैंगनों को मैंने कोयले पर अच्छे तरीके से मैंने उनको सेंका है। तो बहुत मुझे तारीफ़ मिली, बहुत अच्छा लगा और मैंने खूब दाद समेटी।
आप लोग भी मेरे तरीके से बनाएं। कोई बैंगन बनाने का रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जब हम प्यार से बनाते हैं, थोड़ा सा उसके साथ उसको डिफरेंट ट्रीट करते हैं, तो मेरे ख्याल में वो एक रेसिपी में इन दो चीज़ों की वजह से बहुत जायका आ जाता है। आप जब इसमें ये मिक्सचर डालें तो मेक श्योर जिस तरह हम लोग पकोड़ों के लिए खूब अच्छे तरीके से तेल को फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद मतलब वो पक जाता है, एक दफ़ा शोर करता है तेल, फिर जब वो चुप हो जाता है उसके बाद आप करेंगे। मसालों में मैंने ये हल्दी है 1 चम्मच इसमें आधा चम्मच सुर्ख मिर्च है, कुटी हुई मिर्च आधा चम्मच है, ज़ीरा है, कुटा हुआ धनिया है और साथ में नमक है। ये सब आपने उससे भी जायके के मुताबिक भी ले सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ये जो 6 बैंगन के लिए हैं बहुत ही सही, मतलब ना बहुत ज़्यादा तुर्श मतलब तीखा था और ना ही ज़्यादा इस तरह था कि आपको लगे कि इसमें तो मसाला है ही नहीं। तो ये बहुत मैंने सोच समझ के मसाला डाला है। उसके बाद हम इसको डाल देंगे और अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसको फिर सर्व करने के लिए इसको मैंने इसको सर्व कैसे किया था वो तो मैंने शायद आपके साथ नहीं इसमें किया शेयर, लेकिन मैंने एक प्लेट में ज़रूर डाल लिया था। और आप लोग शायद कम सब्ज़ी बनाते होंगे, लेकिन मेरे घर में सब्ज़ी इसलिए ज़्यादा बनती है कि मैं वेट कॉन्शियस हूँ। मैं सब्ज़ी को पहले तो ये होता था कि मैं बिल्कुल तेल में करती ही नहीं थी, ऑलिव ऑयल में करती थी और बहुत कम ऑलिव ऑयल में अपने लिए अलहदा करके पकाती थी, क्योंकि हम लोगों का अपने ऊपर भी एक हक है। जब हम सारी फैमिली के लिए कर सकते हैं, हम बाहर भी काम करते हैं, औरतें घर का भी काम करते हैं, तो क्यों अपने लिए क्यों नहीं कर सकते। तो मैं वेट कॉन्शियस हूँ, तो मैं या इसको देसी थोड़े से 1 चम्मच देसी घी में पकाया करती थी, लेकिन चूँकि आजकल मेरा काम बहुत ज़्यादा होता है तो मैं सबके साथ वो करती हूँ, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं ज़्यादा मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जिस तरह की गंदम हो गया या कुछ और हो गया। चूँकि सुबह मैं एक रोटी खा चुकी हूँ तो मुझे अभी नहीं खानी, मैंने ज़्यादा इसलिए बनाना है कि मैंने दही डाल के चम्मच के साथ खाना था। तो ये मेरे आज का दिन का व्लॉग है। इसके बाद हम लोगों ने खाना खा लिया था, फिर वही था कि हम सोने से पहले, आप समझ लें रूटीन आपको ठीक नहीं लग रहा हो क्योंकि सोने से पहले कौन चाय पीता है, लेकिन मैं अगर चाय ना पीऊँ तो आप समझिए कि मुझे नींद नहीं आनी। तो चाय मैंने ज़रूरी पीनी होती है और मेरी नींद माशाल्लाह से डिस्टर्ब नहीं होती। हाँ, दिन को मैं इतना नहीं सोती हूँ क्योंकि मुझे नींद दिन में नहीं आती, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है रात में मैं सो जाती हूँ। तो आज के मैंने दिन कैसे गुजारा उसमें से मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया। आज के दिन मैंने एक और बड़ा काम किया कि मैंने अपने सारे कपड़े जो कुछ सर्दियों के थे पड़े हुए थे बाहर, उनको भी मैंने अपनी जगह पे रखा। तो मेरा आज का दिन तो बड़ा प्रोडक्टिव रहा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसे लगा, और आप मुझे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो ये मैंने आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ अभी आप वॉच कर रहे हैं तो जल्दी से एक लाइक और एक कमेंट कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। ये मैंने कोयला डाल दिया था और इसको जब आप डालें, इस पे तेल डालें और एक बड़ा सा ढक्कन दें और इसको अच्छी तरीके से कोयले की धुनी दे दें। यकीन माने कि इस टेस्ट का आप कभी नहीं, मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितने मज़े का आपका बैंगन बन के आएगा। मैंने खूब ज़्यादा इसको उसकी धुनी दी थी। उसके बाद मैंने इसको प्रेजेंट किया और मैंने एक प्लेट में डाल लिया और उसको चम्मच के साथ खा लिया। बाद में भी मैंने खाया था, लेकिन ये आप लोगों को जो शो किया उसको फिर मैंने खुद खा लिया था क्योंकि मुझे बड़ा टेम्पटिंग लग रहा था। एक दफ़ा फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, और मुझे ज़रूर कमेंट करें कि मैं आपके लिए कैसी वीडियोस लाऊं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।